पीएमओ में शिकायत हर बैंक फ्रीज मामले में सबसे पहले नहीं करनी चाहिए। पहले संबंधित विभागों को मौका देना चाहिए, उसके बाद इसकी कंप्लेंट आप पीएमओ वेबसाइट पर करें। बैंक अकाउंट अनफ्रीज के मामले में ये कदम अपनाना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले नोडल अफसर को लिखित में शिकायत करें कि ये प्रॉब्लम है सर, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किए। यदि मामला साइबर फ्रॉड से जुड़ा है तो संबंधित साइबर सेल या पुलिस को ईमेल या ग्रीवेंस भेजें। यदि 15 से 30 दिन तक कोई समाधान नहीं मिलता तो आप आरबीआई यदि लागू हो या संबंधित राज्य के ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई ना हो या बैंक विभाग बिना उचित कारण के मामला लंबा खींच रहा हो तब पीएमओ पोर्टल पर शिकायत करना उचित होगा। पीएमओ में शिकायत करने के लिए बैंक या साइबर सेल कई महीनों से कार्रवाई नहीं कर रहे हो, केवल विवादित राशि होल्ड करने के बजाय पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हो, इसलिए हमें पीएमओ पर शिकायत करें। बार बार आवेदन करने के बाद भी कोई जवाब न मिल रहा हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, नौकरी या परिवार पर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा हो, बैंक और संबंधित एजेंसियों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हो और समाधान न दे रही हो। पीएमओ शिकायत का उद्देश्य संबंधित विभाग से मामले की समीक्षा और समयबद्ध कार्रवाई करवाना होता है। यह अदालत का आदेश नहीं होता, लेकिन कई मामलों में इससे विभाग सक्रिय हो जवाब देता है। अगर आपके अकाउंट को 1 साल या उससे अधिक समय से फ्रीज लगा है तो पीएमओ में शिकायत करना एक उचित अगला कदम हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीएमओ पोर्टल की। सीएमओ पोर्टल पर शिकायत भी बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में की जा सकती है, लेकिन ये मुख्य रूप से राज्य सरकार के विभागों से जुड़े मामलों के लिए आर्थिक प्रभाव होता है। सीएमओ पोर्टल उसी पर शिकायत करनी चाहिए जैसे आपका तमिलनाडु से फ्रीज लगा है तो आप तमिलनाडु के स्टेट सीएमओ पर आप ग्रीवेंस टाइप करेंगे। राजस्थान तो राजस्थान, यूपी, बिहार सभी का अलग अलग ग्रीवेंस पोर्टल है जिसे हम सीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल बोलते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। सीएमओ पोर्टल पर आप शिकायत कब और कैसे कर सकते हैं? संबंधित राज्य के साइबर सेल या पुलिस आपकी शिकायत पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं कर रहा है तब करें। कई बार ईमेल, आवेदन या ग्रीवेंस देने के बाद भी कोई जवाब ना मिल रहा हो तब भी आप सीएमओ पर कर सकते हैं। पुलिस या साइबर सेल आवश्यक देरी कर रही हो तब भी आप कर सकते हैं। बैंक ये कह रहा हो कि साइबर सेल या नोडल एजेंसी के निर्देश के बिना अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया जा सकता तो भी आप सीएमओ पर कर सकते हैं। संबंधित राज्य के अधिकारियों के मामले की समीक्षा करवाने के लिए साइबर सेल या पुलिस से समयबद्ध कार्रवाई करवाने के लिए। यदि पूरा अकाउंट फ्रीज है जबकि केवल विवादित राशि होल्ड होनी चाहिए तो इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सीएमओ पर कंप्लेंट करनी चाहिए। पीएमओ और सीएमओ में अंतर। सीएमओ राज्य सरकार के विभागों, पुलिस, साइबर सेल आदि के मामलों के लिए, जबकि पीएमओ जब लंबे समय तक किसी सत्र पर समाधान न मिले या मामला कई विभागों के बीच अटका हो तब उच्च सत्र पर शिकायत करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यदि आपका मामला किसी विशिष्ट राज्य के साइबर सेल से संबंधित है जैसे कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु आदि, तो पहले उस राज्य के सीएमओ पोर्टल पर शिकायत करना उपयोगी हो सकता है। उसके बाद भी समाधान मिले तो पीएमओ पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। अब हम बात करते हैं आरबीआई में कंप्लेंट कब करें। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत तभी करें जब मामला बैंक की सेवा या बैंक के व्यवहार से जुड़ा होगा। आरबीआई में शिकायत कब करें? बैंक को लिखित शिकायत किए 30 दिन हो गए हों और कोई जवाब न मिला हो। कम से कम आपको ईमेल या फिर ग्रीवेंस टाइप के 30 दिन से ज़्यादा हो गए तब आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं। बैंक ने शिकायत का जवाब नहीं दिया लेकिन आप उससे संतुष्ट ना हो सकता है कभी कभार बैंक आपको जवाब दे रहा है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होते, 30 दिन तक आप बार बार मेल करते हैं, वो आपको सेम रिप्लाई दे रहा है, तभी भी आप कर सकते हैं। बैंक बिना उचित कारण से बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर रखा है, बाकी राशि अनफ्रीज नहीं कर रहा है क्योंकि आप बैंक को आदेश है कि वो होल्ड अमाउंट रख सकता है लेकिन पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता। बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और जहाँ केवल साइबर सेल या का निर्देश है कहकर कोई सहायता नहीं कर रहा हो तभी आप आरबीआई में कर सकते हैं। आरबीआई में शिकायत कब नहीं करनी? यदि मामला पूरी तरह साइबर क्राइम या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का हो और फ्रीज पुलिस या साइबर सेल के आदेश से हुआ है तो आरबीआई साइबर सेल का आदेश रद्द नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में पहले संबंधित साइबर सेल, राज्य ग्रीवेंस पोर्टल, सीएमओ की आवश्यकता होने पर पीएमओ में शिकायत करना अधिक उचित रहता है। सबसे सही कारण बैंक शाखा में शिकायत करें। वो दोस्तों अब आपको बताता हूँ आपको कैसे इसमें आपने कार्रवाई करनी है शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले शाखा में शिकायत करें, उसके समाधान नहीं होता उसके बाद नोडल अफसर को शिकायत करें, बाद में 30 दिन का इंतजार करें, फिर आरबीआई सीएमएस में शिकायत करें क्योंकि यदि बैंक की ओर से लापरवाही या सेवा संबंधी समस्या है तो तभी करिए।
साथ ही यदि फ्रीज साइबर सेल के कारण है तो संबंधित साइबर सेल या राज्य ग्रीवेंस पोर्टल या सीएमओ पर भी शिकायत करें। लंबे समय तक समाधान ना मिले तो पीएमओ पर शिकायत करें। इस तरह आरबीआई का उपयोग बैंक की शिकायत के लिए करें, जबकि साइबर सेल के या देश से जुड़े मुद्दों के लिए संबंधित पुलिस या साइबर प्राधिकरण से संपर्क करना आवश्यक रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एमएसवी हेल्प को आप फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हाँ, अगर आपके अनफ्रीज नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर लेना, आपका अकाउंट में 7 से 10 दिन के अंदर अंदर अनफ्रीज करवा सकता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।